मित्रों, नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, देश की शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान हम शिक्षकों का है और हम शिक्षक ही बच्चों को सही राह दिखा रहे हैं। तो हमारी मेहनत और हमारी लगन, हमारी जो निष्ठा है, वो इस देश की प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। शिक्षक साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, सारी दुनिया डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और इस क्षेत्र में हम शिक्षक कहीं पिछड़ न जाएं, इसलिए हमारे देश में भी दीक्षा प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम सारे शिक्षक डिजिटली प्रशिक्षित हो रहे हैं ताकि हम बच्चों को और बेहतर तरीके से राह दिखा सकें। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार दीक्षा प्लेटफॉर्म पे टीपीडी के कोर्स कर रहे हैं। साथ में हम लोग निष्ठा के कोर्स भी कर रहे हैं। तो कई अन्य कार्यों को करते हुए हम काफ़ी मजबूती के साथ और मेहनत के साथ हम इन कोर्सेस को ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि इनको अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो बावजूद इसके बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि समय के साथ साथ थोड़ी धूमिल पड़ने लगती है और कई चीज़ों को हम भूल भी जाते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि जो भी कोर्सेस हमने अब तक किया है, तो उसको हम लोग फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें समय के साथ, और यदि वो डिजिटली यूट्यूब पे उपलब्ध होगा तो हम उसको देखकर कभी भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टीपीडी बेसिक कोर्स 1। तो टीपीडी बेसिक कोर्स 1 में जो हम लोगों ने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो चलिए उसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। साथियों, स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने जो प्रश्न है। प्रश्न साथियों बहुत सहज ही होता है और सहज ही है, लेकिन कई बार उसके जो कई विकल्प होते हैं वो ऐसा लगता है कि शायद ये विकल्प भी सही है, वो विकल्प भी सही है, लेकिन उसमें से कौन विकल्प सही है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, अंकों के नाम और उनके अनुक्रम। अनुक्रम माने सीक्वेंस। अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है? ये सवाल है। साथियों, क्वेश्चन तो बहुत सीधा है, बहुत साधारण है कि बच्चों को अंकों के नाम और अंकों का अनुक्रम मुश्किल क्यों लगता है। साथियों, आप किसी एक भाषा की बात नहीं सोचिएगा कि हिंदी भाषा में शायद अंकों के नाम और अनुक्रम में छात्रों को सीखने में मुश्किल होती है। शायद ये सीखने में मुश्किल हर भाषा में होती होगी, चाहे वो अंग्रेजी हो या देश की कोई भाषा हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो छात्रों को होता है। तो क्यों होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि कम उम्र में छात्र बिल्कुल अभ्यास नहीं करते हैं और इसलिए इस अवधारणा को समझने में समय लगता है। ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ। तीसरा देखिए, सामान्य रूप से छात्र शुरुआत से ही गणित पसंद नहीं करते हैं। ये बेतुकी बात है, ऐसा नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है, 20 तक की संख्या में पैटर्न होता तो है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते।
देखिए यहाँ हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, थोड़े दूर तक तो पैटर्न दिखता भी है, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन सभी जगह पैटर्न नहीं है। 11 के बाद 12, कोई मतलब है, कोई पैटर्न है 11 के बाद 12 का कहना? तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है, यही हमारा सही उत्तर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों हम लोग JHTPD बेसिक कोर्स मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है यदि किसी छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो इससे हम छात्र के विषय में क्या जान सकते हैं। छात्रों को जो भी प्रश्न दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र सभी सवालों के जवाब करके आते हैं और 100 आउट ऑफ 100 उनको प्राप्त भी हो जाता है। तो इसका ये अर्थ कहीं से भी नहीं है कि उन्होंने पूरी बात को समझ ली है। ये भी तो संभव है साथियों कि उनको वही प्रश्न आए परीक्षा में जिनका जवाब उनको आता था, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है उनको जो दिया गया तो वे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सहज थे उस बच्चा विशेष के लिए। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रश्न पत्र की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे गए उसकी गुणवत्ता कैसी है। बाकी के सारे ऑप्शन सही नहीं है। साथियों अगला सवाल है, एक अनुज सर है। अनुज सर हमारे आपकी तरह कोई सर हैं, अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं। देखिए हमारे झारखंड राज्य में क्या है कि कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जिला हो, कोई भी प्रखंड हो, कोई अनुमंडल हो, कोई गांव हो, एक भाषा का बच्चा नहीं मिलता है, 2-3 भाषाएं तो चलती ही है। तो अनुज सर कोई गलत काम तो करते नहीं, वो विद्यालय में बच्चों से जो कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके छात्र घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। क्या यह कहना सही है कि इससे छात्रों में सीखने की अपेक्षा भ्रम पैदा हो सकता है? साथियों इसका जवाब होगा चौथा ऑप्शन कि नहीं, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने यानी डायलॉग करने यानी बातचीत करने की अनुमति देगा। माने अनुमति क्या देगा, कहने का मतलब कि वो सक्षम हो जाएंगे, कौन? बच्चे, अलग अलग भाषाओं में बात करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि बचपन में जो सीखी हुई भाषा है वो कभी भी जबान से नहीं जाती। तो बाकी के जो और 3 ऑप्शन हैं वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 के छात्रों को 11 से 20 तक की गिनती सिखाते समय रेनू मैडम सुनिश्चित कर रही है कि उनकी कक्षा के छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करें, ताकि छात्रों की भाषा कौशल भी बेहतर हो सके। अच्छा, कोशिश उनके मन में कुछ और है कि बच्चों का भाषा कौशल बढ़िया हो। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, वो अपने तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन किस क्लास के बच्चों को? कक्षा 1 के बच्चों को। और पढ़ा क्या रही है? 11 से 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सिखा रही है। और उस समय जो क्लास में जो बातचीत हो रही है तो उस बातचीत में वो प्रयास कर रही है कि अंग्रेजी में बातचीत हो। तो इस बारे में हम लोग को हमारा क्या दृष्टिकोण है? साथियों इसमें जो चौथा ऑप्शन है वही दृष्टिकोण सही है। कक्षा में छात्रों की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र केवल अपनी स्थानीय भाषा ही जानते हैं। कक्षा 1 का बच्चा जो कि अभी 1 का बच्चा में अब ये भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि कक्षा 1 वो जस्ट ज्वाइन किया है कि 1 वो लास्ट करने वाला है। तो मान के चलिए हम मिड सेशन की बात कर रहे हैं, तो मिड सेशन में बच्चे की उम्र क्या होगी? 6.5 साल होगी। और 6.5 साल में गांव का एक बच्चा जिसको अपनी स्थानीय भाषा आती है, तो वो बच्चा जो है ना वो सिर्फ अंग्रेजी सुन करके, जो वो कभी सुनता नहीं है, कभी वो व्यवहार में प्रयोग में नहीं आता है, तो उस भाषा को सुन के ना वो चुप हो जाएगा,
कोई बात का जवाब नहीं देगा। कहने का मतलब भागीदारी कम हो जाएगी, मतलब पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही जवाब सही भी है। अगला है कक्षा 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र है जो ज़्यादा बात नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कक्षा 4 में क्लास 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र है जो ज़्यादा बात नहीं करता है। वह कक्षा में सवालों का जवाब देते समय भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेता माने कि पार्टिसिपेट नहीं करता है और बहुत रोता है। ओहो, देखिए चौथा क्लास में बच्चे का रोना ये थोड़ा सा सहज बात नहीं लगता है। मतलब 1 2 3 के बाद न फोर आता है, तो 3.5 साल की पढ़ाई हो चुकी है उस बच्चे की, मतलब मोर देन 3 ईयर की पढ़ाई हो चुकी है और तब वो रोता है। तो क्यों रोता है? रोने के पीछे कारण है कि उसको होमवर्क दिया गया है और उस होमवर्क में उसको 1 से 10 तक की संख्याओं को का नाम लिखना है। मैंने कहने का मतलब ONE 1 TWO 2 THREE अंग्रेजी में होगा तो वैसे, नहीं तो 1 और 1, द में ओकार 2, त में दे गए 3 और 3, च में का 4 और 4। कहने का मतलब कि उसको शब्दों में लिखने के लिए दिया गया होगा और उसको नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो इसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो देखिए इसमें तो मैं सब पढ़ जाता हूँ ऑप्शन। पहला, चूँकि सभी ऑप्शन सही है इसलिए इसका जवाब चौथा वाला होगा। तो पहला ऑप्शन है कि हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में व्यवहारवाद की तकनीकों का उपयोग करता है। देखिए व्यवहारवाद का जिक्र TPD बेसिक कोर्स 1 में हुआ है, नहीं तो आपको याद होगा। तो इसमें कहने का मतलब कि सजा दी होगी गई होगी बच्चे को किसी वक्त, है ना। हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में व्यवहारवाद की तकनीकों का उपयोग करता है और इसका छात्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यही हुआ भी होगा। दूसरा है, हो सकता है कि शिक्षक सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाता हो और छात्र उस विषय वस्तु का उचित मानसिक प्रतिनिधित्व मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना पा रहा हो सकता है ऐसा। तीसरा है, हो सकता है कि छात्र कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझता हो क्योंकि वह विद्यालय की भाषा नहीं समझता है। अच्छा, ये भी संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हम लोग देखते हैं, चौथी कक्षा तक, चौथी क्या कुछ और कक्षा तक भी बच्चे जो हैं ऊपर 5वीं तक भी मैं देखता हूँ कि आप भी देखते होंगे कि बच्चे जो हैं स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करना उनके लिए कोई गलत नहीं है, वो कोई दूसरी भाषा सुनते ही नहीं है। हमारे कई ऐसे गांव हैं जो एक बिल्कुल बीहड़ों में हैं, वहाँ पे उनका संपर्क दूसरी भाषा के लोगों से बिल्कुल नहीं होता है। तो गांव में जो अपने माता पिता से जो बातचीत करते हुए सुनते हैं या जिससे भी बात करते हुए सुनते हैं तो वो भाषा उनकी स्थानीय भाषा होती है। तो हिंदी में भी उन लोगों को दिक्कत होता है, तो दिक्कत होना स्वाभाविक बात है। तो खैर चलिए, इसका उत्तर हुआ चौथा। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने कुल 5 प्रश्न आपके समक्ष रखे जो TPD बेसिक कोर्स 1 से संबंधित है। तो इसमें ये चौथा सवाल था, ये सॉरी वो 5वां, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। तो ठीक है मित्रों, अब मैं किसी दूसरे कोर्स से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होंगे उनको लेकर आने का प्रयास करता हूँ। और एक बात हमें याद रखना है कि डिजिटली हम जितने साउंड होंगे, हम जितने बेहतर होंगे, देश के विकास के साथ हम उतना ही जुड़ पाएंगे। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम सारे शिक्षक आगे और बेहतर करेंगे, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और रहेंगे।